जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मैं हूं तौसीफ़ अहमद आमान। तो नाज़रीन, आज मैं जिस इशू पर बात करने जा रहा हूं वो ये है कि हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मजहबी हम आहंगी की और फ़िरक़ावारियत से बाहर निकलने की। अच्छा, इस पर जो एक जमात काम कर रही है या जिसके मुतालिक दूसरे जो मकतबा देवबंद कह लें, मकतबा अहले हदीस कह लें, वो एक ऐसी दीनी जमात के ऊपर उनका एक बिलीव है और वो कहते हैं कि यार ये जो काम कर रहे हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके मुतालिक अक्सर वो बातचीत भी करते रहते हैं और बड़े अच्छे अल्फाज में उनको याद करते हैं। सोशल मीडिया पे मेरी नज़रों से एक वीडियो गुजरी एक आलिम की जिनका ताल्लुक़ मकतबा देवबंद से है। उन्होंने हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी से मुतालिक क्या कहा, फिर मैं इस पर तफसीलन गुफ्तगू करूँगा, लेकिन पहले आप वो ज़रा वीडियो देख लें। अल्लामा खादिम रिज़वी साहब अहले सुन्नत वल जमात उलमाए बरेलवी के रहबर और रहनुमा थे। मेरा उलमाए देवबंद से ताल्लुक़ है, मगर यकीन करें उनकी ज़िंदगी शायद इतनी थी। इंशाअल्लाह जब उनके बेटे को मैं अपनी मस्जिद में बुला रहा हूँ, मैं उनको बुला रहा हूँ इसलिए कि अल्लामा खादिम रिज़वी के यकीन करें उसके जूते को बोसा देना मैं अपने लिए फ़ख्र। जी नाज़रीन, आपने वीडियो देख ली। अब ये एक आलिम है जिनका ताल्लुक़ मकतबा देवबंद से है और ये मस्जिद में खड़े होकर स्पीच कर रहे हैं, ख़िताब कर रहे हैं, और उसमें वो हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी का जिक्र कर रहे हैं, TLP का जिक्र कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मैं उनको अपनी मस्जिद में बुलाऊँगा और मैं उनकी गुफ्तगू सुनूंगा और साथ में मुझे मौका मिला तो मैं कदम बोसी भी करूँगा, हाथ पर बोसा भी लूँगा। यानी कि इतनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। अच्छा, मुझे देख के बहुत खुशी हुई। यकीन माने इस चीज़ की कमी हमारे यहाँ नज़र आती है। हमारी जो दीनी जमातें हैं, यानी कि उनमें बर्दाश्त और उनमें दूसरे मकतबा फ़िक्र से मुतालिक मोहब्बत का पैगाम देना या उनके मुतालिक कोई अच्छी बात करना, ये बहुत कम नज़र आती है। लेकिन TLP से मुतालिक मैंने अहले हदीस मकतबा फ़िक्र के अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर मुतअद्दिद मरतबा अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी उनके मुतालिक बात की, हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी से मुतालिक बात की, उनको वोट देने की बात की, फिर ताजदार ख़त्म नबूवत का जिस तरीके से उन्होंने नारा बुलंद किया है जी, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि यार हमें एक हो जाना चाहिए। ये अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने भी कहा, फिर मकतबा देवबंद के लोग भी कह रहे हैं। अच्छा, मेरा पॉइंट ये है कि क्योंकि मेरी भी नशिस्तें होती हैं आलिम दीन के साथ, मेरे बड़े भाई भी आलिम दीन है माशाल्लाह। अच्छा, मैं उनसे हमेशा ये गुफ्तगू करता हूँ कि यार अब जो मामला बन चुका है ना, वो तो अब ईमान को बचाने वाला मामला बन चुका है। अब फ़िरका वारियत से गेम बहुत आगे निकल चुकी है। यानी कि जो दुश्मनाने इस्लाम, दुश्मनाने मुसलमान हैं, वो इस हद तक आगे चले गए हुए हैं कि अब तो हमें फ़िरका वारियत को भुला के अब हमें एक हो जाना चाहिए। चाहे वो मकतबा देवबंद है, मकतबा अहले हदीस है, मकतबा सुन्नियत है, ये सब एक हो जाएं और एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और एक क्योंकि कई ऐसे हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं उस पर हम एक हैं, लेकिन छोटे छोटे मसले के इख्तिलाफ हैं, हम उनको लेके अपने दिल में बुग़्ज़ लेके बैठे हुए हैं, दुश्मनियाँ लेके बैठे हुए हैं। तो TLP जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से मैदान में आई है, इसको कई जो मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग हैं उनकी तरफ से सपोर्ट भी मिल रही है। हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी ने हालांकि बात की हाफिज़ सईद की, जिनका ताल्लुक़ मकतबा अहले हदीस से है। ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और फिर इसी तरीके से देवबंद के आलिम दीन हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी को प्रेस कर रहे होते हैं, अहले हदीस के लोग प्रेस कर रहे होते हैं। और फिर एक और सोशल मीडिया पे एक पोस्ट मेरी नज़रों से गुजरी, वो कराची से, क्योंकि हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी कल कराची में थे, तो लड़के ने लिखा हुआ था कि हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी को हम खुशामदीद कहते हैं, लेकिन वो कराची आए हैं तो ये बात याद रखें कि कराची में अमीर अहले सुन्नत, यानी कि वो इलियास कादरी साहब की बात कर रहा था लड़का, वो ये कह रहा था कि यहाँ पर ज़्यादातर जो वोट है वो उनका ताल्लुक़ अमीर अहले सुन्नत के साथ है, दावत इस्लामी के साथ है, वो उनकी पैरवी करते हैं, वो उनके मुरीद हैं। तो हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी अगर कराची आए हैं तो वो अमीर अहले सुन्नत के पास जाएं, उनसे मुलाकात करें और फैज़ान मदीना का विज़िट करें। अच्छा, ये पिछले दिनों सोशल मीडिया पे कुछ तू मैं हुई थी दावत इस्लामी के लोगों में और TLP के लोगों में। यार इन चीज़ों से बाहर निकल आए। जो लोग हैं, किसी भी उनका ताल्लुक़ दीनी जमात से है, मकतबा फ़िक्र से है, उनका नज़रिया मुख्तलिफ हो सकता है, उनका एक अपना सोचने का अंदाज़ है, बात करने का अंदाज़ है, दीन की तबलीग करने का अंदाज़ है, लेकिन कुछ ऐसे मामलात हैं उस पर आप सब लोग एक हैं। कम से कम उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग एक रहें। और मैं ये मैंने पहले भी आपको बताया कि अब क्योंकि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू,
अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फ़िरका फ़िरका मत बनो, फ़िरका वारियत मत खेलो। हमें इन चीज़ों, क्योंकि अब आपके ईमान पे बात आ गई है और हमें अभी तक वहीं पे उलझाया हुआ है। तो टीएलपी एक वाहिद जमात है जो ऐसा खेल रही है कि जिस पे तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग और जमातें मुत्तफ़िक हैं, और अब हमें इकट्ठे होने की ज़रूरत है। और टीएलपी की तरफ से भी अब थोड़ी सी लचक दिखाने की ज़रूरत है। वो तमाम दीनी जमातों के यहाँ उठे बैठे उनसे बातचीत करें, क्योंकि कई ताजदार ख़त्म नबूवत, नामूस रसालत सब एक हैं, चाहे वो मकतबा देवबंद है, अहले हदीस है या अहले तशी हैं, वो सब एक है इस मामले के ऊपर। तो हमें कम से कम इस मामले के ऊपर सबको एक हो जाना चाहिए और एक दूसरे की टांगें खींचने की बजाय और मिंबर रसूल पे बैठ कर हम फ़िरका वारियत की बात करें। वो चला गया टाइम भाई। वो तो फिर मोहम्मद बिन सलमान ने भी इकरार कर लिया था ना कि मैंने क्या कुछ नहीं किया, यहाँ पे पैसे देके मैंने क्या कुछ नहीं करवाया। हमें लड़वाया गया, हमें बहुत कुछ किया गया। तो हमें इस चीज़ से भाई बहुत आगे निकलना है। अब टीएलपी वाहिद जमात है जिस पे सबकी नज़रें हैं और टीएलपी को सपोर्ट कर रही हैं दूसरी दीनी जमातें भी। अब टीएलपी को भी चाहिए उनके साथ बैठे, थोड़ी सी लचक दिखाए अपने अंदर, चाहे वो दावत इस्लामी है, अमीर अहले सुन्नत है, मकतबा देवबंद है। अगर वो आपको इतनी मोहब्बत से बुलाते हैं तो आप भी बुलाइए, उनके साथ बैठिए, नशिस्त रखिए। इख्तिलाफ राय हर जगह होता है। देखिए सियासत, आप भी सियासत कर रहे हैं और सियासत में जो दीनी जमातें होती हैं वो अपने ओपोनेंट के पास चली जाती हैं, तो ये फिर सारे दीन के काम करने वाले लोग हैं। तो आपको सबको साथ लेकर चलना होगा, कम से कम बैठना होगा, अपना नुक्ता नज़र उन तक पहुंचाना होगा। वो आए या ना आए ये फिर उनकी मर्ज़ी है, लेकिन लचक अपने अंदर पैदा करनी होगी और टीएलपी ये काम कर सकती है। और टीएलपी इससे बियॉन्ड खेल रही है, यानी कि टीएलपी फ़िरका वारियत पे नहीं खेल रही। वो अब एक इस्लाम की, दीन इस्लाम की बात कर रही है, तख्त पे दीन इस्लाम को लाने की बात कर रही है। वो किसी सुन्नियत या देवबंद या अहले हदीस किसी की बात नहीं कर रही, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हमें इस टीएलपी से इस तरह की उम्मीद रखनी भी चाहिए और इनको यही अपना नज़रिया आगे भी लेके चलना चाहिए। एक साजिश के ज़रिए हमें आपस में लड़वाया जाता है, उस साजिश को सिर्फ टीएलपी ही नाकाम बनाएगी। बहुत शुक्रिया।